लड़की माँ के पास आई और बोली, माँ, जो तुम नहीं कर सकी वह मैं कर सकी हूं। भगवान बुद्ध ने वचन दिया है कि यदि मैं मुंडन करा लूं तो वह आनंद से मेरा विवाह करा देंगे। माँ कुछ होकर बोली, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम मेरी लड़की हो और तुम्हें सर के बाल रखने चाहिए। तुम आनंद जैसे श्रमण से शादी करने के लिए इतना क्यों तड़पती हो? मैं किसी अच्छे आदमी से तुम्हारी शादी करा दूंगी। उसका उत्तर था, या तो मैं आनंद से शादी करूंगी या मर जाऊंगी, तीसरी बात होने को ही नहीं है। माँ बोली, तुम मेरा अपमान क्यों कर रही हो? लड़की बोली, यदि मैं तुम्हें प्रिय हूं तो जैसा मैं चाहूं वैसा मुझे करने दो। माँ ने अपना विरोध वापस ले लिया और लड़की ने मुंडन करा लिया। तब लड़की तथागत के सामने उपस्थित हुई। बोली, आपके आदेश के अनुसार मैंने अपना मुंडन करा लिया है। तथागत ने कहा, आखिर तू चाहती क्या है? उसके शरीर का कौन सा हिस्सा है जिससे तुझे प्रेम है? लड़की बोली, मैं उसकी नाक से प्यार करती हूँ, मैं उसके मुंह से प्यार करती हूँ, मैं उसके कानों से प्यार करती हूँ, मैं उसकी आवाज से प्यार करती हूँ, मैं उसकी आंखों से प्यार करती हूँ, मैं उसकी चाल से प्यार करती हूँ। तब तथागत बोले, क्या तुम जानती हो कि आंखें आंसुओं का अड्डा मात्र है, नाक सींड का घर है, मुंह में थुक ही भरा रहता है, कानों में मैल ही मैल होता है और शरीर मल मूत्र का खजाना मात्र है। जब स्त्री पुरुष सहवास करते हैं वे बच्चों को जन्म देते हैं। जहां जन्म है वहीं मृत्यु भी है, जहां मृत्यु है वहीं दुख भी है। लड़की, मैं नहीं जानता कि आनंद से शादी करके तू क्या पाएगी। लड़की गंभीरतापूर्वक सोचने लगी और इस परिणाम पर पहुंची कि आनंद से शादी करना बेकार है, जिसके लिए वह मरी जा रही थी। उसने अपना यह मत तथागत पर प्रकट कर दिया। तथागत को अभिवादन कर लड़की बोली, अज्ञान के वशीभूत होकर ही मैं आनंद के पीछे लगी थी। अब मेरी आंखें खुल गई हैं। मैं उस नाविक की तरह हूं जिसकी नौका एक दुर्घटना के बाद दूसरे किनारे जा लगी है। मैं एक आरक्षित वृद्ध पुरुष की तरह हूं जिसे सुरक्षा मिल गई है। मैं उस अंधे पुरुष की तरह हूं जिसे दृष्टि प्राप्त हो गई है। तथागत के ज्ञानामृत ने मेरी निद्रा भंग कर दी है। भाग्यवान है हे प्रकृति, यद्यपि तू चांडाल कन्या है किंतु तू श्रेष्ठ पुरुषों और स्त्रियों के लिए आदर्श का काम देगी। तू नीच जाति की है सही, लेकिन ब्राह्मण तुझसे शिक्षा ग्रहण करेंगे। न्याय तथा धम्म के पथ से विचलित न होना। तेरी कीर्ति राज सिंहासन पर बैठी हुई रानियों की कीर्ति से बढ़ जाएगी। शादी की बात जाती रही तो अब उसके सामने भिक्षुणी संघ में प्रविष्ट होने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग न था। उसने इच्छा प्रकट की तो वह भिक्षुणी संघ में ले ली गई। यूं निस्संदेह वह नीचतम जाति की थी। 8वां भाग, पतितों तथा अपराधियों की धम्म दीक्षा। एक आवारे की धम्म दीक्षा। उस समय राजगृह में एक अत्यंत असंयत आदमी रहता था, जो न अपने माता पिता का ही आदर करता था न दूसरे बड़े बूढ़ों का। जब भी उससे कोई पाप कर्म हो जाता तो वह सूर्य, चंद्रमा तथा अग्नि देवता की ही पूजा किया करता था ताकि उसे पुण्य लाभ हो और वह अपने में मस्त रहे। 3 साल तक लगातार पूजा और बलिदान आदि में इतना शारीरिक कष्ट उठाने पर भी उसे किसी प्रकार की शांति नहीं मिली। अंत में उसने श्रावस्ती पहुंचकर तथागत से भेंट करने की सोची। वहां पहुंचा और जब उसने तथागत के तेजपूर्ण व्यक्तित्व के दर्शन किए, वह उनके चरणों पर गिर पड़ा और अपनी अपरिमित प्रसन्नता प्रकट की। तब तथागत ने उसे बताया कि पशुओं की बलि देना मूर्खता है और ऐसे उपचारों में भी जिनमें आदरणीयों का आदर नहीं होता। अंत में उन्होंने कुछ गाथाएं कहीं। उस समय वह सारा स्थान उनके तेज से प्रकाशित हो गया। तब उस गांव के रहने वाले, विशेष रूप से बच्चों के माता पिता, तथागत की सेवा के लिए आए। बच्चों के माता पिता को देखकर और उन्होंने अपने बच्चों के बारे में जो कुछ बताया उसे सुनकर तथागत मुस्कुराए और ये गाथाएं कहीं। श्रेष्ठ आदमी ईर्ष्या से सर्वथा मुक्त होता है, उसका दिमाग खुला होता है और वह खुले प्रकाश युक्त स्थान पर ही रहता है। यदि कभी उस पर कोई मुसीबत भी आ पड़ती है, वह घबराता नहीं, वह विचलित नहीं होता। उस समय भी वह अपनी बुद्धि का ही परिचय देता है। श्रेष्ठ आदमी सांसारिक बातों से सरोकार नहीं रखता। वह न धन की इच्छा रखता है, न संतान की और न जगह जमीन की। वह सावधान रहकर शील का पालन करता है। वह प्रज्ञा के पथ पर चलता है और विचित्र विचित्र सिद्धांतों का अनुसरण नहीं करता। श्रेष्ठ आदमी अनित्यता के रूप को भली प्रकार समझकर
और यह जानकर कि यह संसार बालू में जमे वृक्ष के समान है, अपने अस्थिर चित्त मित्र को स्थिरता के पथ पर और अपने अपवित्रशील मित्र को पवित्रता के पथ पर लाने का पूरा पूरा प्रयास करता है। 2. डाकू अंगुलीमाल की धम्म दीक्षा। कौशल नरेश प्रसेनजित के राज्य में अंगुलीमाल नाम का एक डाकू रहता था, जिसके हाथ सदा रक्त से रंगे रहते, जिसका काम ही था आदमियों को सदा जख्मी करते रहना और उनकी जान लेते रहना, और जिसके मन में किसी भी प्राणी के लिए कोई दया न थी। उसके कारण जो पहले गांव थे वे अब गांव नहीं रहे थे, जो पहले नगर थे वे अब नगर नहीं रहे थे, जो पहले इलाके थे वे अब इलाके नहीं रहे थे। जिस किसी आदमी की भी वह हत्या करता था वह उसकी एक अंगुली काट कर अपनी माला में पिरो लेता था, इसीलिए उसका नाम अंगुलीमाल पड़ा। एक समय जब भगवान बुद्ध श्रावस्ती के जेतवनाराम में विराजमान थे, उन्होंने डाकू अंगुलीमाल के अत्याचारों की कहानी सुनी। तथागत ने उस डाकू को एक संत पुरुष में बदल देने का निश्चय किया, इसलिए एक दिन भोजनांतर पात्र चीवर धारण कर जिधर अंगुलीमाल के होने की बात सुनी जाती थी उधर ही चल दिए। उन्हें उधर जाते देख ग्वाले, बकरियां चराने वाले, हल जोतने वाले और दूसरे रास्ता चलने वाले सभी मुसाफिर चिल्ला उठे, श्रमण उधर मत जा, अंगुलीमाल के हाथ में पड़ जाएगा। जब 10, 20, 30 और 40 आदमी तक भी इकट्ठे मिलकर यात्रा करते हैं तब भी वह उस डाकू के काबू में आ जाते हैं। लेकिन तथागत बिना एक भी शब्द बोले अपने पथ पर आगे बढ़ते ही रहे। दूसरी और तीसरी बार भी इन आसपास के लोगों ने तथा अन्य भी सभी लोगों ने तथागत को सावधान किया, किंतु तथागत अपने पथ पर आगे बढ़ते ही गए। कुछ दूर से डाकू ने तथागत को उस ओर आगे बढ़ते आते देखा। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। जब 10, 20, 40, 50 आदमी तक भी इकट्ठे मिलकर उस ओर आने का साहस नहीं करते, यह श्रमण अकेला ही उस ओर आगे बढ़ा चला आ रहा है। डाकू ने श्रमण की हत्या करने का विचार किया। उसने अपनी ढाल तलवार ली, तीर और टूनीर संभाले और तथागत का पीछा किया। तथागत अपनी स्वाभाविक गति से आगे बढ़े चले जा रहे थे, किंतु डाकू अपने पूरे जोर से उनका पीछा करने पर भी उनको पकड़ नहीं पा रहा था। डाकू ने सोचा, यह विचित्र बात है, यह अद्भुत बात है। अभी तक ऐसा था कि पूरी गति से भागे जाते हुए एक हाथी, एक घोड़े, एक गाड़ी और एक हिरण तक को मैं पा ले सकता था, और अब मैं पूरा जोर लगाकर भी स्वाभाविक गति से जाते हुए इस श्रमण को भी नहीं पकड़ पा रहा हूं। तो वह रुक गया और उसने चिल्लाकर तथागत को भी कहा, रुको। जब दोनों मिले, तथागत ने कहा, अंगुलीमाल, मैं तो रुका हूं, अब तू भी पाप कर्म करने से रुक। मैं इसीलिए यहां तक आया हूं कि तू भी सत्यपट का अनुगामी बन जाए। तेरे अंदर का कुशल अभी मरा नहीं है। यदि तू इसे केवल एक अवसर देगा तो यह तुम्हारी काया पलट देगा। अंगुलीमाल पर तथागत के वचनामृत का प्रभाव पड़ा। बोला, आखिर इस मुनि ने मुझे जीत ही लिया, और अब जब आपकी दिव्य वाणी मुझे हमेशा के लिए पाप विरत होने को कह रही है तो मैं इस अनुशासन को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। अंगुलीमाल ने अपने गले में से अंगुलियों की माला उतारकर दूर फेंक दी और तथागत के चरणों पर गिरकर धम्म दीक्षा की याचना की। देवताओं और मनुष्यों के शास्ता तथागत बोले, भिक्षु आ। अंगुलीमाल उसी समय भिक्षु बन गया। भिक्षु अंगुलीमाल को अपना अनुचर बनाकर तथागत श्रावस्ती के जेतवनाराम को वापस लौट गए। ठीक उसी समय राजा प्रसेनजित के महल के आंगन में एक बड़ी भारी भीड़ चिल्ला चिल्ला कर राजा से कर रही थी, तुम्हारे राज्य में जो अंगुलीमाल डाकू है वह बहुत अत्याचार कर रहा है, जुल्म ढा रहा है, निर्दोष लोगों को जान से मार रहा है और उन्हें जख्मी बना रहा है। जिन लोगों को वह जान से मारता है उनकी अंगुलियां काट काट कर वह माला में पिरो लेता है और उसे अभिमान पूर्वक धारण करता है। महाराज, उसका दमन करे। प्रसेनजित ने उसका मूलोच्छेद कर डालने का आश्वासन दिया, लेकिन वह कुछ भी कर सकने में असमर्थ रहा। एक दिन राजा प्रसेनजित तथागत के दर्शनार्थ जेतवन गया। तथागत ने प्रश्न किया, राजन, क्या मगध के नरेश सेनीय बिंबिसार के साथ मामला कुछ गड़बड़ाया है, या वैशाली के लिच्छवियों के साथ अथवा किसी अन्य विरोधी शक्ति के साथ? भगवान, इस प्रकार की तो कोई बात नहीं है, किंतु मेरे राज्य में अंगुलीमाल नाम का एक डाकू रहता है जो मेरी प्रजा को बहुत कष्ट दे रहा है। मैं उसका दमन करना चाहता हूं, किंतु मैं असमर्थ सिद्ध हुआ हूं। राजन,
यदि आप अब देखें कि अंगुलीमाल के दाढ़ी मूंछ मुंडे हैं, उसने काशाय वस्त्र धारण कर रखा है, वह एक भिक्षु है। न वह किसी को मारता है, न चोरी करता है, न झूठ बोलता है, एकाहारी है और श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करता है, तो आप उससे कैसा व्यवहार करें? भगवान, या तो मैं उसे अभिवादन करूंगा, या उसके आगमन पर खड़ा हो जाऊंगा, या उसे बैठने का निमंत्रण दूंगा, या उसे चीवर तथा भिक्षु की अन्य आवश्यकताएं स्वीकार करने के लिए प्रार्थना करूंगा, अथवा मैं उसकी रक्षा सुरक्षा की व्यवस्था करूंगा, जिसका वह अधिकारी है। लेकिन इतना दुष्ट और इतना पतित ऐसा शीलवान हो ही कैसे सकता है? उस समय भिक्षु ने अंगुलीमाल भगवान से नातिदूर ही थे। भगवान अपना दाहिना हाथ निकाला और उसकी ओर संकेत करके कहा, राजन, यह है अंगुलीमाल। राजा ने यह देखा तो वह जैसे गूंगा ही हो गया, उसके रोंगटे खड़े हो गए। यह देख तथागत ने कहा, राजन, भय मत माने, यहाँ भय का कोई कारण नहीं है। राजा का भय और घबराहट दूर हुई तो वह अंगुलीमाल के पास गया और बोला, पूज्यवर, क्या आप सचमुच अंगुलीमाल हैं? राजन, हाँ। आपके पिता का क्या गोत्र था और आपकी माता का क्या गोत्र था? राजन, मेरा पिता गार्ग्य था और मेरी माता मैत्रायणी प्रसन्न हो। मैं अब से आपकी सब आवश्यकताएं पूरी करूंगा। उस समय अंगुलीमाल ने व्रत ले लिया था कि वह अरण्य में ही रहेगा, भिक्षा पर ही निर्वाह करेगा और 3 से अधिक चीवरों का व्यवहार नहीं करेगा, और मैं 3 चीवर भी पंसुकूलिक होंगे, अर्थात कूड़े कचरे के ढेर पर पड़े मिले हुए कपड़े के बने होंगे। उसने यह कहकर कि उसके 3 चीवर उसके पास हैं, राजा का निमंत्रण अस्वीकार कर दिया। तब राजा भगवान के पास गया और अभिवादन कर चुकने के अनंतर एक और बैठकर बोला, भगवान, यह आश्चर्य है, यह अद्भुत है। आप जंगली को पालतू बना लेते हैं, अदांत को दांत कर देते हैं, अशांत को शांत बना देते हैं। यही यह है जिसे मैं लाठी तलवार से वश में नहीं कर सका, लेकिन भगवान ने उसे बिना किसी लाठी तलवार के वश में कर लिया है। भगवान, अब मैं आपसे विदा मांगता हूँ, मुझे बहुत से कार्य हैं, आप जिसका समय समझें। तब राजा प्रसेनजित अपने स्थान से उठा और अत्यंत विनम्रतापूर्वक अभिवादन कर विदा हुआ। एक दिन जब पात्रचीवर धारण किए अंगुलीमाल श्रावस्ती में भिक्षाटन कर रहा था, एक आदमी ने उसके सिर पर ढेला फेंक कर मारा, दूसरे ने एक डंडा फेंक कर मारा और तीसरे ने एक ठीकरा फेंक कर मारा। सिर से रक्त बहने लगा, भिक्षा पात्र टूट गया, वस्त्र फट गए। ऐसी ही अवस्था में अंगुलीमाल भगवान बुद्ध के पास पहुंचा। वह समीप आया तो भगवान बुद्ध ने कहा, अंगुलीमाल, यह सब सहन कर। अंगुलीमाल, यह सब सहन कर। इस प्रकार भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को अंगीकार करने से अंगुलीमाल डाकू एक संत पुरुष बन गया। मुक्ति सुख का आनंद लेते हुए उसने कहा, जो पहले प्रमादी रहकर भी बाद में अप्रमादी हो जाता है, वह बादलों से मुक्त चंद्रमा की तरह लोक को प्रकाशित कर देता है। मेरे शत्रु भी इस शिक्षा को सीखें, इस मत को माने और प्रज्ञा के पथ को अंगीकार करें। मेरे शत्रु भी समय रहते मैत्री, विनम्रता और क्षमाशीलता की शिक्षा ग्रहण करें, वे तदनुसार आचरण करें। अंगुलीमाल के रूप में मैं पतनोन्मुख था, मेरी अधोगति थी, मैं धारा में नीचे की ओर बहा जा रहा था। तथागत ने मुझे स्थल पर लाकर खड़ा कर दिया। अंगुलीमाल के रूप में मैं खून रंगे हाथ वाला था, अब मैं संपूर्ण रूप से मुक्त हूं। 3. दूसरे अपराधियों की धम्म दीक्षा। राजगृह के दक्षिण की ओर एक बड़ा पर्वत था, नगर से कोई 75 मील। इस पर्वत में से होकर एक दर्रा जाता था, बड़ा गहरा और बड़ा सूना। दक्षिण भारत का रास्ता इसी दर्रे में से होकर गुजरता था। इस तंग दर्रे में 500 डाकू रहते थे, जो इस दर्रे में से गुजरने वाले राहियों की लूट मार करते थे। राजा ने उनका दमन करने के लिए सेनाएं भेजी, लेकिन हर बार वे बच निकलते थे। क्योंकि बुद्ध इस स्थान से बहुत दूर नहीं थे, इसलिए उन्होंने उन लोगों की स्थिति पर विचार किया। उन्होंने सोचा कि ये लोग यह भी नहीं जानते हैं कि इनका आचरण दुराचरण है। यद्यपि इन्हीं जैसे लोगों को शिक्षित करने के लिए मैंने जन्म धारण किया है, तब भी न तो इन लोगों ने मुझे देखा है और न मेरी सीख सुनी है। तथागत ने उनके पास पहुंचने का निश्चय किया। उन्होंने एक धनी घुड़सवार का रूप बनाया और एक अच्छे घोड़े पर सवार हुए। कंधे पर धनुष और तलवार थी, खुली में सोना चांदी भरा था और घोड़े की लगाम आदि को कीमती जवाहरात जड़े थे। उस तंग दर्रे में प्रवेश करने पर घोड़ा जोर से हिनहिनाया। उसकी आवाज सुनकर 500 डाकू उठ खड़े हुए
और उस घुड़सवार को देखकर बोले, हमें लूटने के लिए इतना माल एक साथ कभी नहीं मिला, इसे हम पकड़े। उन्होंने घुड़सवार को घेर लेना चाहा ताकि वह बचकर भाग न जाए, लेकिन उसे देखकर वह जमीन पर गिर पड़े। जब वे जमीन पर गिरे तो सभी चिल्लाने लगे, हे भगवान, यह क्या है? हे भगवान, यह क्या है? तब उस घुड़सवार ने उन्हें समझाया कि उस दुख के मुकाबले में जो सारे संसार को घेरे हुए है, तुम जो दूसरों को दुख देते हो, स्वयं उठाते हो, कुछ नहीं। और इसी प्रकार अश्रद्धा और विचिकित्सा की चोट के सामने वह चोट जो स्वयं खाते हो और दूसरों को पहुंचाते हो, वह भी कुछ नहीं। धम्मदेशना के प्रति पूरी एकाग्रता ही इन जख्मों को भर सकती है। मानसिक दुख के समान कोई जख्म नहीं, मूर्खता के समान कोई चुभने वाला तीर नहीं। धम्म शिक्षा ही इनकी चिकित्सा है। इसी से अंधों को आंख मिलती है और अज्ञानियों को ज्ञान मिलता है। आदमी इसी प्रकाश के पीछे पीछे चलते हैं जैसे अंधों को आंख मिल गई हो। इससे अश्रद्धा का नाश होता है। यह मानसिक दुख को दूर करती है। इससे प्रीति प्राप्त होती है और यह विमल प्रज्ञा उसी को प्राप्त होती है जो ध्यान से धम्मोपदेश सुनता है। जिसने सबसे अधिक पुण्य प्राप्त किया है वही इस पद का अधिकारी है। यह सुना तो डाकुओं ने अपने दुष्कृत्यों पर पश्चाताप किया। उनके शरीर में तो तीर लगे थे, वे अपने आप निकल आए और उनके जख्म भर गए। तब वे श्रावक बन गए, उन्हें शांति प्राप्त हो गई। 4. धम्म दीक्षा में खतरा। पुराने समय में भगवान बुद्ध राजगृह से कोई 250 मील की दूरी पर पर्वतों से भरे एक प्रदेश में रहते थे। इन पर्वतों में कोई 122 आदमियों का एक गिरोह रहता था जो जानवरों को मारकर उनके मांस से ही अपना काम चलाता था। बुद्ध वहां पहुंचते हैं और जिस समय पुरुष बाहर शिकार खेलने गए हुए थे, उनकी अनुपस्थिति में उनकी स्त्रियों को धम्म दीक्षित कर देते हैं। तदनंतर वे कहते हैं, जो दयावान है वह किसी प्राणी की हत्या नहीं करता, वह प्राणियों के जीवन को सुरक्षित रखता है। धम्म अमर है। जो धम्मानुसार आचरण करता है उसे किसी आपत्ति का सामना नहीं करना पड़ता। विनम्रता, सांसारिक भोगों के प्रति उपेक्षा, किसी को कष्ट न पहुंचाना, किसी को क्रोधित नहीं करना, यह ब्रह्मलोक वासियों के लक्षण हैं। दुर्बलों के प्रति सदा मैत्री, बुद्ध की शिक्षा के अनुसार निर्मलता, पर्याप्त खा चुकने पर भोजन की मात्रा की जानकारी, यह सब बार बार जन्म लेने और मरने से छूटने के साधन हैं। इन बुद्ध वचनों को सुनकर स्त्रियां अपने घर वालों की अनुपस्थिति में ही बुद्ध के धम्म में दीक्षित हो गई। जब उनके पुरुष लौटे तो वे बुद्ध को मार ही डालना चाहते थे, किंतु उनकी स्त्रियों ने रोक लिया। बाद में मैत्री सूक्त के पदों को सुन के भी धम्म दीक्षित हो गए। और तब भगवान बुद्ध ने ये पंक्तियां भी कही, जो मैत्री भावना का अभ्यास करता है और सबके प्रति दयालु रहता है, उसे 11 लाभ होते हैं। उसका शरीर सदा सुखी रहता है, वह हमेशा मीठी नींद सोता है, उसका चित्त एकाग्र रहता है, उसे दुस्वप्न नहीं है, उसकी देवता भी रक्षा करते हैं, वह आदमियों का प्रिय होता है, उसे विषैले जीवों का खतरा नहीं होता, वह युद्ध कष्ट से बचा रहता है, अग्नि या जल से उसकी हानि नहीं होती, वह जहां भी रहता है अपने कार्य में सफल होता है, मरने पर ब्रह्मलोक गामी होता है। ये 11 लाभ आनिसंस हैं। इन वचनों का उपदेश ग्रहण कर चुकने पर स्त्रियों तथा पुरुषों ने सभी ने धम्म दीक्षा ग्रहण की। वे संघ में सम्मिलित हो गए और उन्होंने शांति लाभ किया। प्रथम भाग, धम्म में भगवान बुद्ध का अपना स्थान 1। भगवान बुद्ध ने अपने धम्म में अपने लिए कुछ भी विशेष स्थान नहीं रखा। ईसा ने ईसाइयत का पैगंबर होने का दावा किया। इससे आगे उसने यह भी दावा किया कि वह खुदा का बेटा है। ईसा ने यह भी कहा कि जब तक कोई आदमी यह न स्वीकार करे कि ईसा खुदा का बेटा है, तब तक उसकी मुक्ति हो ही नहीं सकती। इस प्रकार ईसा ने किसी भी ईसाई की मुक्ति के लिए अपने आप को ईश्वर का पैगंबर और बेटा मानने की अनिवार्य शर्त रखकर ईसाइयत में अपने लिए एक खास स्थान सुरक्षित कर लिया। इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद साहब का दावा था कि वह खुदा द्वारा भेजे गए इस्लाम के पैगाम्बर थे। उनका यह भी दावा था कि कोई आदमी निजात, मुक्ति लाभ नहीं कर सकता जब तक वह ये 2 बातें और न स्वीकार करे। जो इस्लाम में रहकर मुक्ति लाभ करना चाहता हो, उसे यह स्वीकार करना होगा कि मोहम्मद साहब खुदा के पैगंबर हैं। जो इस्लाम में रहकर मुक्ति लाभ करना चाहता हो, उसे आगे यह भी स्वीकार करना होगा
कि मोहम्मद साहब खुदा के आखिरी पैगंबर थे। इस प्रकार इस्लाम में मुक्ति केवल उन्हीं के लिए संभव है जो ऊपर की दो बातें स्वीकार करें। इस तरह मोहम्मद साहब ने किसी भी मुसलमान की मुक्ति अपने को खुदा का पैगंबर मानने की अनिवार्य शर्त पर निर्भर करके अपने लिए इस्लाम में एक खास स्थान सुरक्षित कर लिया। भगवान बुद्ध ने कभी कोई ऐसी शर्त नहीं रखी। उन्होंने शुद्धोदन और महामाया का प्राकृतिक पुत्र होने के अतिरिक्त कभी कोई दूसरा दावा नहीं किया। उन्होंने ईसा मसीह या मोहम्मद साहब की तरह की शर्तें लगाकर अपने धम्म शासन में अपने लिए कोई खास स्थान सुरक्षित नहीं रखा। यही कारण है कि इतना वाङ्मय रहते हुए भी हमें बुद्ध के व्यक्तिगत जीवन के बारे में इतनी कम जानकारी है। जैसा झांकी है कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के अनंतर राजगृह में प्रथम संगीति कॉन्फ्रेंस हुई थी। उस संगीति में महाकाश्यप अध्यक्ष थे, आनंद उपाली और अन्य दूसरे लोग जो कपिलवस्तु के ही थे, जो जहां जहां वे गए प्रायः हर जगह उनके साथ थे, घूमे और मृत्यु पर्यंत साथ रहे, वहां उपस्थित थे। लेकिन अध्यक्ष महाकाश्यप ने क्या किया? उन्होंने आनंद को धम्म का संगायन करने के लिए कहा और तब संगीतकारकों से पूछा कि क्या यह ठीक है? उन्होंने हाँ में उत्तर दिया। महाकाश्यप ने तब प्रश्न को समाप्त कर दिया। तब महाकाश्यप ने उपाली को विनय का संगायन करने के लिए कहा और संगीतकारकों से पूछा कि क्या यह ठीक है? उन्होंने हाँ में उत्तर दिया। महाकाश्यप ने तब प्रश्न समाप्त कर दिया। तब महाकाश्यप को चाहिए था कि वह किसी तीसरे को जो संगीत में उपस्थित था आज्ञा देते कि वह भगवान बुद्ध के जीवन की मुख्य मुख्य घटनाओं का संगायन करे। लेकिन महाकाश्यप ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सोचा कि धम्म और विनय यही दो विषय ऐसे हैं जिनसे संघ का सरोकार है। यदि महाकाश्यप ने भगवान बुद्ध के जीवन की घटनाओं का एक ब्यौरा तैयार करा लिया होता तो आज हमारे पास भगवान बुद्ध का एक पूरा जीवन चरित्र होता। भगवान बुद्ध के जीवन की मुख्य मुख्य घटनाओं का एक ब्यौरा तैयार करा लेने की बात महाकाश्यप को क्यों नहीं सूझी? इसका कारण उपेक्षा नहीं हो सकती। इसका केवल एक ही उत्तर है कि भगवान बुद्ध ने अपने ये धम्म शासन में अपने लिए कोई विशेष स्थान सुरक्षित नहीं रखा था। भगवान बुद्ध अपने धम्म से सर्वथा पृथक थे। उनका अपना स्थान था, धम्म का अपना। भगवान बुद्ध ने किसी को अपना उत्तराधिकारी बनाने से इनकार किया। यह भी इस बात का उदाहरण या प्रमाण है कि वह अपने धम्म शासन में अपने लिए कोई स्थान सुरक्षित रखना नहीं चाहते थे। 2-3 बार भगवान बुद्ध के अनुयायियों ने उनसे प्रार्थना की कि वे किसी को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दें। हर बार भगवान बुद्ध ने अस्वीकार किया। उनका उत्तर था, धम्म ही धम्म का उत्तराधिकारी है। धम्म को अपने ही तेज से जीवित रहना चाहिए, किसी मानवीय अधिकार के बल से नहीं। यदि धम्म को मानवीय अधिकार पर निर्भर रहने की आवश्यकता है तो वह धम्म नहीं। यदि धम्म की प्रतिष्ठा के लिए हर बार इसके संस्थापक का नाम रटते रहने की आवश्यकता है तो वह धम्म नहीं। अपने धम्म को लेकर स्वयं अपने बारे में भगवान बुद्ध का यही दृष्टिकोण था। 2. भगवान बुद्ध ने कभी किसी को मुक्त करने का आश्वासन नहीं दिया। उन्होंने कहा कि वे मार्गदाता हैं, मोक्षदाता नहीं। बहुत से धर्म इल्हामी धर्म माने जाते हैं। भगवान बुद्ध का धम्म इल्हामी धर्म नहीं। कोई धर्म इल्हामी धर्म इसीलिए कहलाता है कि वह भगवान का संदेश व पैगाम समझा जाता है ताकि वे अपने रचयिता की पूजा करें कि वह उनकी आत्माओं को मुक्त करे। अक्सर यह पैगाम किसी चुने हुए व्यक्ति के द्वारा प्राप्त माना जाता है जो पैगाम्बर कहलाता है, जिसे यह पैगाम प्राप्त होता है और जो फिर उस पैगाम को लोगों तक पहुंचाता है। यह पैगंबर का काम है कि जो उसके धर्म पर ईमान लाने वाले लोग हों उनके लिए मोक्ष लाभ निश्चित कर दे। जो धर्म पर ईमान लाते हैं उनकी मुक्ति का मतलब है उनकी रूहों की निजात, ताकि वे अब दोजखम में न जा सकें। लेकिन उसके लिए शर्त है कि उन्हें खुदा के हुक्मों की तामील करनी होगी और यह स्वीकार करना होगा कि पैगंबर खुदा का पैगाम्बर है। बुद्ध ने कभी भी अपने को खुदा का पैगाम्बर होने का दावा नहीं किया। यदि कभी किसी ने ऐसा समझा तो भगवान बुद्ध ने उसका खंडन किया। इससे भी बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि भगवान बुद्ध का धम्म एक आविष्कार, डिस्कवरी है, एक खोज है। इसीलिए ऐसे किसी धर्म से जो इल्हामी कहा जाता है, इसका भेद पूरी तरह स्पष्ट हो जाना चाहिए।